Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve review exercise 11. Review exercise 11 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 5 है अ हॉलो पाइप ओपन फ्रॉम बोथ एंड. एक खाली पाइप है, दोनों तरफ से मतलब ओपन है, क्लोज नहीं है, ठीक है. 25 मीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ है 25 मीटर. एक पाइप है जो दोनों तरफ से खाली है, ठीक है, उसकी लेंथ है 25 मीटर. रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर. याद रखो यहाँ पे बच्चों ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, ठीक है, ये दोनों यूनिट्स अलग अलग हैं. फाइंड द मास ऑफ द पाइप एट द रेट ऑफ 10 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर. ठीक है, हमने उसका निकालना है, मास निकालना है स्क्वायर मीटर में. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा रहे हैं. हर वो क्वेश्चन जिसमें कोई ना कोई पॉइंट होता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, तो इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है. इस क्वेश्चन में एक तो इंपॉर्टेंट भी है और पॉइंट भी है, ठीक है. पॉइंट में आगे चल के बताऊंगा कि क्या पॉइंट है. हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, लेंथ ऑफ पाइप गिवन है बच्चों. देखो लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप गिवन है 25 मीटर. 25 मीटर हमें गिवन है. लेंथ ऑफ पाइप हमें गिवन है 25 मीटर. अच्छा बच्चों आगे हमें गिवन है, ठीक है, रेडियस ऑफ बेस. रेडियस हमें गिवन है, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर. अब इस क्वेश्चन में बच्चों यही पॉइंट है. देखो यहाँ पे ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है और फाइनल आंसर भी हमने मीटर में निकालना है ना, तो इस सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं. 7/100 कर लेते हैं ना, 0.07 आ जाएगा. 0.07 मीटर आ गया. 7 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है, बाय 100 कर देंगे तो 0.07 मीटर आ गया. हमारे पास रेडियस आ गया, आर की वैल्यू आ गई. इस क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में बच्चों हमने फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है. फाइंड द मास, हमने इसमें मास फाइंड करना है. मास क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम, ठीक है. तो मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एरिया फाइंड होना चाहिए. हम एरिया लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एल. 2 पाई आर एल, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 0.07 और एल की वैल्यू है 25 बच्चों, 25. इन सारों को हम मल्टीप्लाई करके तो 7 से हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है. करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.07 मल्टीप्लाई 25, ये आया है 77/7. 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 11 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों. ये हमारे पास एरिया मास एरिया आ गया. क्या आ गया, एरिया. अब हमने निकालना है मास ऑफ पाइप. मास ऑफ पाइप निकालना है बच्चों. हमें रेट गिवन है, ठीक है, 10 kg पर स्क्वायर मीटर. 10 kg पर स्क्वायर मीटर, तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है. 10 मल्टीप्लाई 11 तो हमारे पास आ जाएगा 110 किलोग्राम बच्चों. ये हमारे पास मास आ गया 110 किलोग्राम. हमारे पास मास आ गई. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसमें मीटर में था, ये सेंटीमीटर में था, हमने इसको चेंज करके मीटर में कर दिया. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 2.1 मीटर. रेडियस गिवन है बच्चों 2.1 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर की हमने हाइट फाइंड करनी है. इफ़ इट्स वॉल्यूम इज 693 मीटर क्यूब और हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और रेडियस गिवन है और हमने हाइट फाइंड करनी है बच्चों. सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है. हमें गिवन क्या है, रेडियस हमें गिवन है, रेडियस आर की वैल्यू गिवन है 2.1 मीटर. हाइट हमने फाइंड करनी है और हमें वॉल्यूम भी गिवन है बच्चों. वॉल्यूम गिवन है 693 मीटर क्यूब. यूनिट एक जैसी है. अब हमने यहां से शुरू करना है. वॉल्यूम का फार्मूला लगा देंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम की वैल्यू हमें गिवन है 693, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 2.1 का स्क्वायर इंटू एच. ये हो जाएगा 693 इज इक्वल टू
22/7 और 2.1 का बच्चों हमने स्क्वायर लेना है तो 4.41 आ गया इंटू एच। अब ये वैल्यू दूसरी तरफ जाकर रिवर्स हो जाएंगी, हो जाएगा 693, ये मल्टीप्लाई 7 ऊपर चल जाएगा और ये दोनों वैल्यू बच्चों डिवाइड में आ जाएंगी। 22 मल्टीप्लाई 4.41 इज इक्वल टू एच। इन सारों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 4851 और डिवाइडेड बाय इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे 97.02। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 50 मीटर आ गया। क्या आ गया? हाइट कितनी आ गई? 50 मीटर आ गई बच्चों। इस क्वेश्चन में हाइट आ गई हमारे पास 50 मीटर आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये हमें एक डायग्राम गिवन है, इसमें हमने शेडेड रीजन है, इसका हमने एरिया निकालना है। ये बच्चों ये जो ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ऑल क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। तमाम क्वांटिटी जो हमें सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। ये हमें 4 गिवन है, 3 गिवन है और 8, तमाम की तमाम क्वांटिटी जो है हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये वैल्यू हमें गिवन है 8 और वो। अब देखो, एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल है बच्चों, एक हमारे पास ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें बेस गिवन है ट्रायंगल की 8 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर। पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, फिर हम सर्कल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 बेस की वैल्यू है बच्चों 8 और हाइट की वैल्यू है 4, सॉरी हाइट है 7, हाइट कितनी है? अच्छा बच्चों, हाइट 7 होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक 4 है ना, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस है 3, तो इससे 7 हो गई। 4 + 3 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी होगी 7, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है 4 और यहाँ से यहाँ तक है 3, तो टोटल हाइट इसकी 7 होगी। 2 1 जार 2 4 जार, तो 4 7 जार 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया बच्चों। अभी हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? 3 का होल स्क्वायर। ये होगा 22/7 मल्टीप्लाई 9। 22 को हमने 9 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देना है। 22 मल्टीप्लाई 9 198 और डिवाइडेड बाय 7 28.28 आ गया बच्चों, 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन दोनों का एरिया हमने सबट्रैक्ट कर देना बच्चों। देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये है 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो 0.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आया बच्चों। बुक के एंड में शायद आंसर 0.26 सेंटीमीटर आता है, लेकिन फाइनल आंसर हमारा यही आता है बच्चों इस कंडीशन के मुताबिक। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, लिखा है अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज फॉर्म बाय स्टिकिंग 2 आइडेंटिकल ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। एक ब्लॉक बनाया गया 2 एक जैसी ट्रायंगुलर प्रिज्म के साथ में। वन सच प्रिज्म इज शोन इन द फिगर, एक प्रिज्म जो है फिगर में दिखाया गया बच्चों। फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर प्रिज्म। फर्स्ट पार्ट हमने करना है कि इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, सेकंड हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और फिर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक भी फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये जो हमें ट्रायंगुलर प्रिज्म गिवन है बच्चों, इसका हमने सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, ठीक है। फार्मूला लगा देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होगा?
बच्चों देखो दो ट्राइंगल्स है ना, 2 इंटू बेस एरिया, 2 इंटू बेस एरिया, ठीक है, दो ट्राइंगल एक जैसी हैं, ठीक है। फिर प्लस बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। अब यहां पे देखो 2, अब बेस एरिया बच्चों किसका हम फाइंड करेंगे, ये एक ट्राइंगल है, ये क्या है, ट्राइंगल है ना, तो हम ट्राइंगल वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, और बेस पेरीमीटर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, हम करेंगे 2 लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। बस ये आपने गैस करना होता है। 2 ये ट्राइंगल थी तो ट्राइंगल वाला फार्मूला लगाएंगे 1/2। अब इसमें बेस बच्चों कितनी है और हाइट कितनी है, बेस 6 है और हाइट कितनी है 8 है, प्लस 2 लेंथ और विड्थ, यहाँ लेंथ कितनी है 12 और विड्थ है 6, 12 प्लस, और हाइट कितनी गिवन है बच्चों, हाइट है 8 और हाइट गिवन है 8। अब इसको कटिंग करेंगे, 2 से कट गया, 8 6 आर 48 प्लस 2, 12 और 6 18 इंटू 8, 48 प्लस 18 2 36, 36 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 6 48, 8 3 24 और 4 28, 288 आ गया। 288 और 48 को ऐड कर लेते हैं ना, 8 और 8 16, 1 कैरी, 8 और 4 12 और 1 13, 3 1 कैरी और 2 और 1 3, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म आ गया, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाया, 2 इंटू बेस एरिया मल्टीप्लाई बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये दो ट्राइंगल थी, इसलिए 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाया, ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया, बेस इंटू हाइट, ये रेक्टेंगल था, ठीक है, और फिर हाइट हमने ले ली। ये हमारे पास आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। अब हमने बच्चों फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट और मल्टीप्लाई हाइट पैरेलल, ये जो हाइट है ना, जो पैरेलल साइड के बीच में हाइट है वो है बच्चों 1/2, बेस कितनी है, हमें बेस गिवन है 6 और हाइट गिवन है 12, और दूसरी हाइट जो गिवन है पैरेलल साइड की वो हमारे पास है 8 बच्चों। ये कटिंग करेंगे, 2 1 2 3 6, 12 3 36, और 36 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ, तो आएगा हमारे पास 288 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बच्चों, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/2 बेस इंटू हाइट ट्राइंगल वाला लगाएंगे और मल्टीप्लाई हाइट लगा देंगे जो दोनों पैरेलल साइड के बीच में है, तो हमारे पास आया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ, थर्ड पार्ट है वॉल्यूम ऑफ 2 प्रिज्म, हम निकालेंगे थर्ड पार्ट वॉल्यूम ऑफ 2 प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ 2 प्रिज्म, थर्ड पार्ट है वॉल्यूम ऑफ 2 प्रिज्म बच्चों हमने फाइंड करना है। 2 इंटू ये जो वॉल्यूम आया ना ऊपर, हम इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 576 सेंटीमीटर क्यूब। इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, अ टॉय हाउस इज मेड बाय स्टिकिंग अ ट्राइंगुलर प्रिज्म, एक खिलौना हाउस, मतलब खिलौना हाउस बनाया गया स्टिकिंग अ ट्राइंगुलर प्रिज्म को जोड़ के, ऑन अ टॉप ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रिज्म, नीचे रेक्टेंगुलर प्रिज्म है और इसके ऊपर एक ट्राइंगुलर प्रिज्म जोड़ के एक टॉय हाउस बनाया गया बच्चों। शो द फिगर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, हमने रेक्टेंगुलर प्रिज्म का हमने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म, जो ट्राइंगुलर प्रिज्म है उसका वॉल्यूम निकालना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाउस, पूरे हाउस का वॉल्यूम निकालना है, और सरफेस एरिया ऑफ द हाउस, और हाउस की सरफेस एरिया भी हमने फाइंड करना है बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो यहां हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म इज इक्वल टू
बेस एरिया इंटू हाइट बच्चों, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। बेस एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और हाइट हो जाएगा जो। इसमें लेंथ कितनी है 15, विड्थ है 4 और हाइट कितनी है बच्चों, यहाँ पे हाइट है रेक्टेंगल की हाइट बच्चों, यहाँ पे हम रेक्टेंगल की हाइट देखेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल की हाइट 6 है, ठीक है। ये हो गया लेंथ विड्थ और ये हाइट, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म यहाँ तक बन रहा है ना, ठीक है। ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया और ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक लेनी है हमने इंटू 6। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रिज्म आ गया, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रिज्म। सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म? अब बच्चों हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, सेम इसी तरह लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज इक्वल टू 1/2, ट्रायंगल के लिए 1/2 होता है, 1/2 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, मल्टीप्लाई हाइट। वन बाय टू बेस एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट और ये हाइट ऑफ प्रिज्म हो जाएगा 1/2। बच्चों बेस कितनी है, वही 15 है, हाइट है 4, ठीक है। और फिर हाइट आ गई 6 आ गई, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरह लगाया हमने, बाकी बस 1/2 लिख दिया, ट्राइंगल के लिए लिख दिया। 2 1 जार 2 3 जार 6 4 3 जार 12, 15 और 12 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 15 और 12 को 15 और 12, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2 और 1 3 5 1 जार 5 1 1 180 बच्चों आ गया, 180 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये भी वॉल्यूम था तो सेंटीमीटर क्यूब लगा दें इसको, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म आ गया। अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ हाउस। थर्ड पार्ट है वॉल्यूम ऑफ हाउस, ये हमने फाइंड करना। वॉल्यूम ऑफ हाउस फाइंड करना बच्चों, इन दोनों वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ हाउस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये वाला वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म प्लस वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। पहले का आया था बच्चों 360 और दूसरे का आया 180। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 540 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यहां तक इसका वॉल्यूम आ गया बच्चों। अच्छा बच्चों फोर्थ पार्ट है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ हाउस। तो पहले हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले रेक्टेंगुलर प्रिज्म का हम निकालेंगे बच्चों। पहले रेक्टेंगुलर प्रिज्म का निकालेंगे फिर ट्रायंगुलर प्रिज्म का हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू बेस एरिया प्लस पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। बेस एरिया क्या हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और पेरीमीटर क्या हो गया, तमाम लेंथ को ऐड कर लेंगे बच्चों। 4 लेंथ है ना, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, जितनी लेंथ है ना उन सारों को ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई हाइट 2। और लेंथ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बच्चों, लेंथ है 15 और विड्थ है 4। पेरीमीटर में लेंथ देखो ना 2, ये लेंथ इंटू विड्थ, ये लेंथ इंटू विड्थ ये वाली हमने लिख दी बच्चों। ये 15 और 4 कर दिया, 15 और 4 कर दिया। पेरीमीटर के लिए हमने इन तमाम लेंथ को ऐड करेंगे। देखो 4 15 फिर 15 और फिर 4, मतलब 4 4 15 15, इन तमाम 4 लेंथ को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 + 15 + 4 + 15
ठीक है बच्चों, देखो 2 लेंथ 15 वाली होगी ना, यहाँ पे देखो 2 लेंथ 15 वाली, 2 4 4 वाली, ठीक हो गया, ये हो गया। और हाइट कितना है, हाइट है यहाँ पे बच्चों 6, ये का दो 15 4 60, 62 120 प्लस इन सारों को ऐड करें 15 और 15 30 और एक 38 मल्टीप्लाई 6 120 प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे 6 8 48 6 18 और 4 22 228 इन सारों को ऐड करेंगे 348 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म का आ गया। अब हम इसी तरह निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म। एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म ये भी हो जाएगा 2 ट्राइंगल 2 इंटू बेस एरिया प्लस पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। बेस एरिया के और लेंथ इंटू विड्थ, पेरीमीटर बच्चों वही हमने सारी लेंथ्स को ऐड कर लेंगे, ये हो गया 1/2, ठीक है 1/2 पेरीमीटर इंटू 1/2 इंटू ये हो जाएगा ना वो 38 जो पेरीमीटर निकाला है, और हाइट कितनी है 6 है। लेंथ होगी हमारे पास 15, विड्थ होगी 4, ये कटिंग 2 1 2 3 तो ये आएगा 38 मल्टीप्लाई 3, 15 4 60, 62 120 प्लस 38 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 8 24, 3 3 9 और 2 11 114। इन सारों को ऐड कर लेंगे बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये आएगा 1/2 बच्चों, ये आएगा हमारे पास 1/2 बेस लेंथ इंटू विड्थ 1 इसके अंदर लिखेंगे 1/2 भी लिखेंगे 1/2 ट्राइंगल का है ना 1/2 लेंथ इंटू विड्थ, ये 2 से काट गया 60 बच गया, यहाँ पे कितना आया 60। देखो बेस एरिया ट्राइंगल का निकालेंगे तो ये 2 तो ये हो गया 2 ट्राइंगल है 2 इंटू 1/2 लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है लेंथ ये 2 से काट गया तो लेंथ इंटू विड्थ 60 आ गया, 60 प्लस 140 ये 174 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमने टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया इज इक्वल टू ये बच्चों दोनों जो एरियाज आए ना हमने 348 174 हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 348 प्लस 174 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 522 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भाई याद रख लेना कि बेस एरिया हम ट्राइंगल का निकाल रहे हैं तो ये 2 तो बाहर आ गया, 2 ट्राइंगल है 1/2 लेंथ इंटू विड्थ हो गया, ठीक है। ये बेस इंटू हाइट जो मर्जी कर लो, ठीक है। ये 2 से काट गया 60 और ये आ गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास बच्चों। ये थी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 11। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक बनाए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।